आज का ये लेक्चर आपके डाउट्स को लेकर है। मैंने कमेंट बॉक्स के अंदर पढ़ा था, कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि सर आपने nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या था फॉर्मूला वो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इसमें कुछ बच्चों का ये कन्फ्यूज़न है कि सर इसके अंदर an और n में डिफरेंस क्या है, मतलब an को हम क्या बोलते हैं और n को क्या बोलते हैं। वैल्यू पुट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, n की जगह an की वैल्यू रख देते हैं, an की वैल्यू की जगह n की वैल्यू रख देते हैं, लाभ 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 कुछ इस तरीके से बड़े बड़े कमेंट्स किए थे आप लोगों ने। तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं इसको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाऊंगा और आई गारंटीड 100% आपका डाउट जो है एक ही बार में क्या होगा, क्लियर होगा। तो मैं हूँ आपका मैथ्स मेंटर इजहारुद्दीन। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस डाउट को क्लियर करने के बाद आप 100% चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। और एनसीईआरटी की प्रैक्टिस करने के लिए फोल्डर में जाएं, आपको कंप्लीट एनसीईआरटी मिलने वाली है वहाँ पर। तो देखिए an और n में बेसिक डिफरेंस क्या है। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, कोई AP ले लेता हूँ सिंपल सी 2 4 6 8 10 12 लाभ लाभ लाभ, ये मैंने कोई AP ले ली है ना। इस AP का फर्स्ट टर्म कितना है 2 है और D कितना है, कितना कितना बढ़ रहा है 2 2 बढ़ रहा है, राइट। अब देखिए यहाँ पर ये जो AP में नंबर्स लिखे हैं इनको पहले रीड करना सीखिए। देखिए कैसे, अगर मैं पूछूं कि फर्स्ट पोजीशन पर कौन सा नंबर है, या मैं इन नंबर्स की अगर पोजीशन लिखूं तो ये कौन सी पोजीशन है फर्स्ट पोजीशन, ये कौन सी है सेकंड पोजीशन, ये कौन सी है थर्ड पोजीशन, ये कौन सी है फोर्थ पोजीशन, और ये कौन सी है फिफ्थ पोजीशन, और ये कौन सी है सिक्स्थ पोजीशन, राइट। तो मैंने हर नंबर की क्या लिख दी, पोजीशन लिख दी। अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूं कि सिक्स्थ पोजीशन पर कौन सा नंबर है, तो वो कौन है 12 है। या मैं पूछ लूँ सीधा कि सिक्स्थ टर्म कौन सा होगा, तो सिक्स्थ टर्म कितना होगा 12। अब देखो इस नंबर को बताने के लिए तुम्हें एक चीज़ बताना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन सी पोजीशन पर है। तो जो पोजीशन का नंबर होता है दैट इज़ कॉल्ड n। अब यहाँ पर n इक्वल टू मैं कितना लिख दूंगा 6 लिख दूंगा। अब इस 6 की हेल्प से हमें ये पता चल सकता है कि आपसे पूछ रहा है कि छठा टर्म कौन सा है या सिक्स्थ टर्म कौन सा है, या आपसे पूछ लेगा कि सिक्स्थ पोजीशन पर नंबर कौन सा है, तो वो आपका सिक्स्थ टर्म कौन सा होगा 12 होगा, राइट। अगर आपसे nth पूछ रहा है तो n लिखेंगे, लेकिन जब पर्टिकुलर टर्म पूछेगा ना तो आप n पर n की वैल्यू सफिक्स में छोटी सी ये वैल्यू लगा देंगे। अब आपका कन्फ्यूज़न जो जनरेट हुआ है ना, मुझे पता है वो किस वजह से जनरेट हुआ है। जब आप यहाँ पर n इक्वल टू 6 ले रहे हैं ना, तब जब यहाँ पर आप a6 लिखते हैं तो आप ये कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि सर ये 6 क्यों लिखा है यहाँ पर। ये सिर्फ नोटेशन है, शो करने के लिए है कि a कोई टर्म है और 6 जो है उसका छठा टर्म। तो इसका मतलब वो कौन सा टर्म पूछ रहा है, सिक्स्थ टर्म पूछ रहा है, और सिक्स टर्म 6 पोजीशन पर कौन सा नंबर है 12 है। तो आई होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। और एग्जांपल लेके बताऊं, चलिए और देखिए, अगर आपसे पूछ ले कि फोर्थ टर्म कौन सा है, कौन सा टर्म फोर्थ टर्म। अब सुनना, यहाँ पर ये टर्म पूछ रहा है कौन सी पोजीशन का, फोर्थ पोजीशन का। तो n इक्वल टू कितना हुआ 4, और nth टर्म कोई सा भी टर्म होता है, लेकिन अब उसने फिक्स कर दिया है, क्या फिक्स कर दिया है कि 4 टर्म की बात कर रहा है, तो n के प्लेस पर कितना रखेंगे 4। तो इससे मुझे ये पता चल जाएगा नोटेशन से कि चौथी पोजीशन पर कौन सा नंबर है। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथी पोजीशन पर कौन सा नंबर है 8 है ना। तो an क्या होता है और n क्या होता है, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा, राइट, पक्का। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ जिससे आपको और क्लियर हो। अब आपसे उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि फाइंड द 20th टर्म, कौन सा टर्म 20th टर्म ऑफ एन AP। तो देखिए nth टर्म क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब लैंग्वेज समझिए, उसने आपसे 20th टर्म पूछा है कि कौन सा होगा, तो 20th उसकी पोजीशन हो गई, किसकी, जो नंबर आप निकालने वाले हैं कि 20वीं पोजीशन पर कौन सा नंबर होगा। तो n इक्वल टू कितना है यहाँ पर 20 है, राइट। और निकालना क्या है 20th पोजीशन का, तुम्हें क्या बताना है, नंबर बताना है। तो a n की जगह 20 रख दो, राइट, और a कितना है 2, n के प्लेस पर 20 रख दो। अब देखिए ये 20 यहाँ पर पोजीशन का नंबर है, और यहाँ पर जो 20 रख रहे हैं ये नोटेशन है। ये नोटेशन ये है कि 20th पोजीशन पर कौन सा नंबर आएगा, राइट। और d की वैल्यू कितनी है 2 है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 2 प्लस 18 इंटू 19 आएगा, ये कितना आएगा 19 इंटू 2। तो 2 प्लस 38 इक्वल टू कितना हो गया 40 हो गया,
इज़ दैट क्लियर? अब समझ में आ गया होगा कि 20th टर्म का मतलब क्या है, कि आपसे वो टर्म पूछ रहा है जो 20वीं पोजीशन पर है। तो n 20 हो गया और 20th टर्म कितना निकल कर आएगा, 40 निकल कर आएगा। तो फटाफट चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।